हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद रिया। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बात करी थी डू वाइल लूप के बारे में एंड मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था दैट यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम ऑफ टेबल प्रिंटिंग यूजिंग डू वाइल लूप। टेबल प्रिंटिंग का प्रोग्राम मैं आपको वाइल लूप से भी पहले करवा चुकी हूँ। लॉजिक रिमेन्स सेम बट रिप्रेजेंटेशन बिकम्स डिफरेंट। तो मैं आपको एक बार प्रोग्राम दिखा देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल लिखी है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। आप तब इंक्लूड करते हो अगर आप टर्बो सी कंपाइलर पे यूज कर रहे हो। देन मैंने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन एंड यहाँ पे मैंने इंट डेटा टाइप लिया है। इंट टाइप का मैंने एक आई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर भी किया है एंड डिफाइन भी करा है उसको 1 से। एक नंबर लिया है। नंबर मैंने यहाँ पे क्यों लिया है कि मैं यूजर से एंटर करवा रही हूँ कि वो जो भी नंबर एंटर करेगा उसकी उस पर्टिकुलर नंबर की पूरी टेबल उनके सामने प्रिंट होके आ जाएगी। एंड मैंने एक और वेरिएबल बनाया है बी। बी पे अभी आपको नहीं जाना है, पहले आप पूरा प्रोग्राम समझो। सी आउट से सबसे पहले एक मैसेज को प्रिंट कराया दैट यू हैव टू एंटर अ नंबर। सी इन से जो भी यूजर ने वैल्यू डाली है उसको मैंने नम के अंदर क्या करवा लिया, एंटर करवा लिया। अब हम आते हैं अपने मेन लूप पे। डू लिखा मैंने एंड मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लिखा है b इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाय आई। इसका मतलब क्या है अब वो समझते हैं। ओके, सो b इज इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाइड बाय आई। आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी है 1 से एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यार आई का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब आई 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4। इस तरीके से कब तक चलेगा, कंडीशन बोल रही है कि भाई 10 तक चलेगा। तो मैंने बोल दिया ठीक है 10 तक चलेगा। तो हम जो एक फॉर्मेट लिखते हैं ना 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो उसमें 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो उसमें ये वाला पार्ट तो मेरा हो गया सॉर्टेड यार। हाँ चलो ठीक है, ये तो मैं एक लूप से चला रही हूँ। नाउ व्हाट अबाउट दिस एंड दिस। ये तो चलो वो नंबर हो गया जो कि यूजर ने क्या करा है, एंटर करा है। और ये कौन किसकी वैल्यूज हो गई, ये हो गई आई की वैल्यूज। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इन दोनों में से इन दोनों की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड होकर, तो वो मैंने एक बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ली एंड देन मैं बाद में बी को सिंपली प्रिंट करवा दूँ। तो इसका ड्राई रन कैसे होगा, मैं एक बार इसको प्रिंट कर देती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन। जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे अभी मुझसे पूछेगा एंटर अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला 9। 9 की पूरी टेबल मेरे सामने प्रिंट होके आ चुकी है। अब ये काम कैसे कर रहा है, इसका ड्राई रन हम एक बार देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है दैट b इज इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाइड बाय आई। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। नम मीन्स वो नंबर जो कि मैंने एंटर करा है, दैट इज यूजर ने जो एंटर करा है, इस केस में वो है 9 मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू किससे इनिशियलाइज हो रखी है। सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो रखी है 1 से, सो मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट इज 9, दैट विल बी स्टोर्ड इन बी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, अरिथमेटिक हो गया या कोई भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही काम करता है। इन दोनों की जो भी वैल्यू है वो हमारी बी के अंदर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। एंड अब मेरे पास बी के अंदर क्या स्टोर हो गया, 9 स्टोर हो गया। अब मैंने यहाँ पे सिंपली एक टेबल का जो फॉर्मेट हम लिखते हैं, मैंने सिंपली वही यहाँ पे प्रिंट कराया है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं करवाई मैंने यहाँ पे। यू कैन क्लियरली सी नम दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। लेट मी जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर। 9 मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाइड बाय इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन ये नहीं होता है, बट यस मैथ्स में तो हम ऐसे ही लिखते हैं। एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक्स को यूज करा है। एंड देन यहाँ पे लिखी मैंने आई की वैल्यू जो कि है इस केस में 1। स्टार्टिंग क्योंकि हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू में मैंने डाली है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू यहाँ से आएगी। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9। तो इस तरीके से ये यहाँ पे टेबल प्रिंट हो गई। देन ये नेक्स्ट लाइन में गया
नेक्स्ट लाइन में जाके क्या हुआ, i प्लस प्लस वाई प्लस प्लस से क्या हुआ, जो i की वैल्यू थी जो कि 1 थी, 1 से इंक्रीज होके हो गई 2। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, दैट इज 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो हम वापस इस लूप के अंदर आ गए। नम की वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी, i की वैल्यू अब क्या हो गई है, 2 हो गई है, एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 18, दैट विल बी स्टोर्ड इन b। क्या होगा, 9, यहाँ पे नम की वैल्यू जो कि हमने एंटर करी है 9 मल्टीप्लाइड बाय तो नॉर्मली आएगा, i की वैल्यू जो कि अब बढ़ के हो चुकी है 2, तो 2 हम लिखेंगे एंड विल बी इक्वल टू इन दोनों का, मैं आपको ये वाला बताऊं तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका जो भी आंसर होगा वो हमारा b के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड दैट इज 18। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी टेबल क्या हो रही होगी, आपकी पूरी की टेबल प्रिंट हो जाएगी एंड आपका जो लूप है सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा जब आपकी i की वैल्यू 11 हो जाएगी। That means that 11 will not be less than or equal to 10, then simultaneously your loop will be exited. So yeah, that's all for today. मैंने आपको जो previous lecture में हमने एक question दिया था, homework question, मैंने आपको वो discuss करा है। And if you are worrying about the notes, so you don't have to worry. नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। वहाँ पे लेक्चर वाइज मैंने नोट्स को अपलोड करा हुआ है, सो यू कैन रेफर टू देम। ऑल्सो प्रोग्राम्स जो मैं आपको करवा रही हूँ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के साथ, वो भी मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके आउटपुट के साथ वहाँ पे मैंने लगा रखा है, so that you don't face any problem. But still, if you have any issue, you can comment me down. And yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching the video and stay safe and stay happy.